अचानक से ग्रीस में अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के साथ चलो चाइना को छोड़ो। जहां एक तरफ ग्रीस में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है चाइना के संग, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के GRSE ने 36 महीने के अंदर क्या बनाने के लिए वादा किया है जो चाइना को टेंशन दे सकता है। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में चाइना को अभी भी भारत ने अनुमति नहीं दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब न धीरे धीरे ये खबरें आम हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल, सितंबर महीने का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया कि 2 चाइना के स्पाई शिप SRB बेई डियागो 996 और हासी U718 ये इंडियन ओशियन रीजन में प्रेजेंट हैं। और ये क्या है, ये जासूसी जहाज है जो जासूसी जहाज इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं। असल में ये क्या जानकारियां निकालते हैं, ये जानकारियां निकालते हैं कि पानी के नीचे का सतह कैसा है। अगर यहाँ पर हमें सबमरीन्स भेजना होगा तो किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा और कैसे ये प्रभावित करेंगे इस इलाके को। एक तरह से ये कहें चाइना का अगला प्लान कहाँ पर है, साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशियन में है। इससे पहले भी हमने मालदीव के समय में भी देखा कि भारत के आसपास कई स्पाई शिप को इन्होंने तैनात किया। तो ये अब धीरे धीरे इनका रोज का काम हो गया है। ये बराबर इस तरीके से उतार देते हैं। कई बार तो ये देखने को मिला है, स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं जिसमें ये दिखलाया गया है अमेरिका का जंगी बेड़ा है और बीच में ही चाइना ने अपने जहाज को घुसेड़ दिया है और ये जहाज यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो मेनली जो स्पाई शिप होते हैं उनका काम होता है इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन इस मामले में भारत बहुत पीछे रह गया है। अब जाकर भारत ने यहाँ पर शुरुआत करी है। भारत के पास जो जासूसी जहाज हैं वो उतने ताकतवर नहीं है जितने चाइना के हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के लिए एक महासागर अनुसंधान पोत यानी कि ORV का निर्माण अब आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। 29 नवंबर को स्टील कटिंग समारोह हुआ था और उसके बाद ही बड़े ही तेजी से इस स्पाई शिप का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है इसमें 840 करोड़ रुपए खर्च होंगे और निर्माण शुरू होने से 36 महीनों के भीतर ही ये युद्धपोत पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई मानी जा रही है करीब 90 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर होगी और इसका जो वजन होगा वो 5900 टन का होगा। इसे 6000 मीटर तक की गहराई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और सुविधाएं लैस होंगी जिनमें डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके दौरान वैज्ञानिक संचालन के दौरान इसे सटीक पैतरेबाजी के लिए एक सिस्टम देंगे, मतलब रास्ता बदलना और मुश्किल से मुश्किल तरीके से भी निकलना वो आसान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि चूंकि ये एक स्पाई शिप है, ये 34 वैज्ञानिक रह सकेंगे और ये किसी भी मौसम में चलाया जा सकेगा। ORV एक बार डिलीवर होने के बाद तटीय समुद्रों और गहरे पानी में जियोपॉलिटिकल भूकंप, इसके अलावा प्रोफाइलिंग और जैविक नमूनाकरण जैसे सारे काम कर पाएगा। यानी चाइना का जो स्पाई शिप सारा काम करता है वो सारा कुछ ये कर पाएंगे। सतह पर और गहरे समुद्र में मूरिंग, डेटा बॉय का संचालन, बहुत सारी चीजें हैं जो ये आसानी से कर लेंगे। हालांकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप ही इसका शुरुआत किया है, यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अब हिंद सागर में दुर्लभ खनिज और धातुओं की खोज भी भारत के लिए आसान होगी। देर आए पर दुरुस्त आए। वैसे आपको बता दूं, भारत अभी भी, जहां तक बात होती है अनुसंधानों की, तो भारत का खर्चा अभी भी चाइना, अमेरिका और इजराइल से कम ही है। भारत ने R&D में अब खर्च भले बढ़ा दिया हो, लेकिन अभी भी चाइना, अमेरिका या इजराइल के बराबर भारत खर्च नहीं करता है। इस दिशा में भारत को अभी और काम करने की जरूरत है, पर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब 36 महीने बाद ये मिल तो जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत से दूर आजकल ये देश ग्रीस भारत के साथ दोस्ती को बहुत तेजी से बढ़ा
जा रहा है ये हमने देखा। हालांकि ग्रीस और तुर्की में टेंशन है और इस टेंशन से भारत भी धीरे धीरे ग्रीस के नजदीक आ गया, वरना पहले भारत तुर्की के ही नजदीक था। पर ग्रीस में ना एक बड़ी समस्या है, और समस्या क्या है? ग्रीस में चाइना की एंट्री 2007-2008 में तब हुई थी जब ग्रीस में इकोनॉमिक तौर पर बहुत समस्याएं थी, और तब जाकर चाइना ने यहाँ पर खूब पैसा उड़ेला था और भारत ने उसमें एक बड़ी गलती करी थी। ग्रीस ने अपने 2 पोर्ट को यहाँ पर नीलामी के लिए रखा कि जो भी यहाँ पर हिस्सेदारी के साथ चाहे वो अपना काम शुरू कर सकता है, पर उस समय भारतीय कंपनियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय कंपनियों ने दूर का नहीं सोचा। थेसालोनिकी और पीरियस ये दोनों बंदरगाह थे जिनका सौदा ये करने को तैयार थे, पर उस समय चाइना की शिपिंग कंपनी कोस्को आ गई आगे और कोस्को ने 67% हिस्सेदारी के साथ पीरियस पोर्ट अथॉरिटी में अपना कब्जा जमा लिया। तो चाइना भी यहाँ पर काफी हद तक फैला हुआ है और काफी हद तक ये मजबूत बना हुआ है, पर इन सब के बीच में भारत को लेकर ग्रीस से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, प्रोफेसर निकोस केरियाजिस। इनका कहना है कि देखो अब चाइना यहाँ पर बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, इसलिए भारत के साथ हमें क्लोजर टाई बनाने चाहिए, अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। अब ये किस तरीके से कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि देखिए अभी सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है, एक तो चाइना की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर चुकी है, और इसके साथ साथ भारत की जनसंख्या ज्यादा युवा है। दूसरी बड़ी चीज ये कह रहे हैं कि 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं और इनमें से करीब करीब 1% पर यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस पर एक्शन भी हो रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार काफी बड़े लेवल तक अंदर जा चुका है, जो आने वाले समय में चाइना के लिए बड़ी मुश्किलें और चाइना का ग्रोथ डाउन करने के लिए ही जिम्मेदार होंगी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यहाँ पर उइगर मुसलमानों जैसे बंदे हैं, अमेरिका का प्रतिबंध है, ये सारी चीजें चाइना की इकोनॉमी को धीरे धीरे डाउन ले जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि हम भारत के साथ संबंधों को ज्यादा मजबूत करें। हालांकि आर्थिक तौर पर अगर देखें तो ये बात भी सही है, चाइना भारत से भी उम्मीद कर रहा है कि भारत FDI को अनुमति दे, लेकिन अभी तक भारत यहाँ पर कोई अनुमति चाइना को नहीं दे रहा है। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ग्रीस भी अब भारत के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।